वेलकम है आपका फिटर वाला में। दोस्तों, आज ये आरएस अग्रवाल की जो सीरीज हमारी चल रही है एलसीएम पर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। आज इसका पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा निमट जाए, ठीक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कवर हम इसमें करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर, जब भी दोस्तों से आता है ना यहाँ पर से, इसका मतलब होता है एलसीएम, यानी इससे हम भाग दे रहे हैं ऑप्शन में। बात क्लियर हुई कि नहीं? और दोस्तों, इसमें कहा गया है कि एक शेष बचे हैं लेकिन 13 से पूर्णतः विभाजित भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, छोटी से छोटी कहा है, एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम आ गया इसका 360, ठीक है। फिर दोस्तों 360 गुना हम यहाँ पर के मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई के संख्या है, हमें पता नहीं है, ठीक। तो फिर हम इसमें के की जगह मान रख करके देखेंगे। के की जगह अगर हम 1 रखें और ये प्लस जो है ना, प्लस के बाद जो संख्या दर्शाई जा रही है ये हमेशा शेषफल को दर्शाती है। ये मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम में, ठीक। दोस्तों, अगर हम 2 रखते हैं तो ये आता है 721। ये भी 13 से विभाज्य नहीं है। कह रहा है ना कि 13 से विभाज्य होनी चाहिए। अगर हम 10 रखते हैं दोस्तों और 1 जोड़ देते हैं उसमें, तो 3601 आता है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में मिल जाता है। आप डायरेक्ट भी 13 से भाग कर कर के देख सकते हैं ऑप्शन में। बात क्लियर हुई कि नहीं? ये है बेसिक मेथड जो कि आप देख सकते हैं। और 13 से हमने भाग दिया तो यह संख्या विभाजित हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे इतने से भाग देने पर 3 शेष बचे हैं लेकिन 9 से पूर्णतः भाग देने पर 0 शेष बचे, यानी वह 9 से पूर्णतः डिवाइड होनी चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। एलसीएम आ गया हमारे पास 840। फिर 840 इंटू के प्लस 3 करेंगे और फिर के की जगह मान रख करके देखेंगे। और अगर हम 1 रखते हैं तब डिवाइड नहीं हो रही है। अगर हम 2 रखते हैं दोस्तों तो 2 रखने पर ये संख्या आ जाती है जो कि पूर्णतः 9 से विभाज्य है। और 9 की जो भाजकता है वो मैंने आपको बताई थी कि अंकों का योग 9 के पहाड़े में है। तो अगर हम इन्हें जोड़ें, 6 और 1 7, 7 और 8 15 और 3 21, 7 और 8 15, नहीं 15 और 3 18 हो जाते हैं, जो कि 9 के पहाड़े में आता है। और इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे इतने से, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वर्ड आप जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे यहाँ पर से की जगह को लिखा होगा, को, यानी इसको हम भाग दे रहे हैं ऑप्शन से, तब वह हो जाता है एचसीएफ। अगर हम इससे भाग दे रहे हैं ऑप्शन में तब वो हो जाता है एलसीएम। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो दोस्तों, प्रत्येक दशा में 2 शेषफल की बात कर रहा है, तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, एलसीएम आ गया हमारा 120 इंटू के करेंगे और प्लस 2 इक्वल टू आ गया हमारे पास 122। अब दोस्तों हम के की जगह मान रख करके देखेंगे कि कौन सी संख्या डिवाइड होगी। अब ये दोस्तों 120 का कितना गुना है, ये भी आप यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं कि 120 का कितना गुना है। ये तो नहीं होगा, ठीक। तो ये संख्या अगर आप देखें कि कितने गुने हैं दोस्तों, एलसीएम का मतलब होता है कि हमें सबसे छोटी संख्या देखनी है मल्टीपल में। तो दोस्तों अगर आप देखें
12 अट्ठे 96 और ये छोटी संख्या है इनके मुकाबले पर, ये तो हो नहीं रही है तो इसके बाद तो छोटी यही है, तो इसलिए हमने क्या काम किया, इसमें 8 रख दिया और 8 रखने पर ये संख्या बनी 962 जो कि 13 से पूर्णतः विभाज्य है। दोस्तों कंडीशन भी रख दी ना इसने कि 13 से विभाज्य है। या तो एक तरीका यह है कि 13 से आप भाग दे करके देखें इन संख्याओं में जो छोटी संख्या है, ठीक। दूसरा तरीका यह है बेसिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे इतने से भाग देने पर एक शेष बचे। एलसीएम ले लिया हमने, इन सभी का एलसीएम ले लिया, 360 आ गया। फिर हमने एक रख दिया 360 की जगह 360 और के की वैल्यू रख दी 1 और +1 इक्वल टू हो गया 361, ठीक। 361 हो गया। अब अगर हम इनसे भाग दें तो हर कंडीशन में एक शेष बचेगा, यानी किसी भी संख्या, ये जो संख्या दी हुई है इनमें से किसी भी संख्या से भाग दें तो एक शेष बचेगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 के समीपतम कौन सी संख्या होगी जो इनमें से प्रत्येक से, यानी इससे हम भाग कर रहे हैं ऑप्शन में, तो क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम ले लिया 840 आ गया, ठीक। और फिर कह रहा है कि 1000 के समीपतम, यानी हमें एलसीएम से भाग करना है 1000 में, ठीक है दोस्तों। हमारे पास शेष बचा 760, ठीक है। मैंने यहाँ पर भी आपको समझाया हुआ है कि ऑप्शन जब बड़े बड़े हों, ऑप्शन जब बड़े बड़े हों तो यानी क्या करना है, 1000 के समीपतम है ना, सभी ऑप्शन क्या है 1000 के निकट हैं, तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, 760 और 840 इसमें से कितना डिफरेंस है, 80 का डिफरेंस है, तो हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, 1000 में 80 जोड़ दिया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों। 1000 के, ये 1000 से कितना है, ये 1000 है, ये 1000 से कम है, ये 1000 से कम है, ठीक। समीपतम बात कही गई और हमने देखा यहाँ पर डिफरेंस पड़ रहा है 80 का, तो हमने 80 इसमें जोड़ दिया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो, इतने से पूर्णतः विभाजित हो। दोस्तों हमने एलसीएम ले लिया, 3 4 5 6 जो संख्या दी हुई है, हमने इसका एलसीएम लिया और एलसीएम लेने पर दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि एलसीएम किस प्रकार से लेना है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं और जितनी बार पहाड़ा चलता है उसको यहाँ पर लिखते चलते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन बनी यहाँ पर दोस्तों, इसको लिख लेंगे यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब हम यहाँ पर वे देखेंगे कि जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है उनका जोड़ा बनाने के लिए उसी संख्या से गुना करना होगा, ठीक है, उसी संख्या से गुना करना होगा। हमने देखा कि 2 3 5 से 5 ये संख्याओं का जोड़ा नहीं बन रहा था, इसलिए हमने इसमें भी 2 से गुना किया, इसमें 3 से गुना किया, इसमें 5 से गुना किया। अब फाइनली संख्या क्या बन जाएगी, 3600, जो कि पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अगर हम 3600 का रूट करें तो किसका हो जाता है, 60 का, 60 × 60 करेंगे 3600। बात क्लियर हुई कि नहीं। पूर्ण वर्ग का मतलब है अगर हम उसका रूट चढ़ाएं तो वो संख्या मतलब एक वर्ग का निर्माण करें। बात क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, शेषफल को इतने से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 4 शेष बचे। तो दोस्तों हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया 336। अब वो कह रहा है इतने में से, तो यानी हमें भाग देना पड़ेगा पहले, ठीक है, तभी तो पता चलेगा कौन सी संख्या घटाई जाएगी कौन सी नहीं घटाई जाएगी। अब हमने देखा दोस्तों ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पर एलसीएम का मतलब होता है निकटतम, ठीक।
हमने देखा ये जो ऑप्शन है ये 100 के करीब हैं, 3 ऑप्शन 100 के करीब हैं और चौथा ऑप्शन क्या है 1000 प्लस है, तो डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। हमने देखा यहाँ पर कि हमने यहाँ पर देखा प्रत्येक कंडीशन में 4 शेष बचे, ठीक है ना, प्रत्येक कंडीशन में 4 शेष बचे। तो हमने जब इसको घटाया यहाँ पर 176 हमारे पास शेष बच रहा था और प्रत्येक कंडीशन में 4 शेष कह रहा है, इसलिए हमने 4 को इसमें से माइनस कर दिया और फाइनली आपको आंसर मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों? 4 शेष कब बचेगा? 4 शेष कब बचेगा दोस्तों? अगर मैं इसमें से 4 घटा दूंगा तो यहाँ पर 4 आपको यहाँ पर शेष बचेगा। यहाँ पर 336 था और यहाँ पर हमारे पास 176 शेष बचा यहाँ पर, और जो शेष कह रहा है उतना ही हमने इसमें से माइनस कर दिया। अब जो है दोस्तों, अगर हम इसको भाग दें 7, 12 और 16 से भाग दें इसको, तो 4 शेष बचेगा। या तो आप ऐसे कर लें, 7 से भाग दें, फिर 12 से, फिर 6 से, जिसमें और छोटी संख्या देखनी है। बात क्लियर हुई कि नहीं? अगर हम 7 से भाग दें 172 को, 7 दूनी 14, ठीक, 7 में से 4 गए 3, 7 चौक 28 और 12 में से 8 गए 4, शेष बच गया कि नहीं दोस्तों? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी 2, 3, 4, 5 में से किसी भी संख्या से विभक्त करने पर एक शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभाजित हो? ये लास्ट लाइन भी हमें देखनी है। हमें इतना पता चल गया है कि इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम आ गया हमारे पास 60। अब ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन कितने गुना है इसका? 5 गुना के लगभग है, ठीक है, 5 गुना के लगभग ये दोनों ऑप्शन लगभग ही आ रहे हैं इसके। तो हमने इसमें 5 रखा और प्लस में 1 है। 1 क्यों रखा हमने प्लस में? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि एक शेष बचे, ठीक। तो 301 आ गया, ये 301 आया, ठीक। अगर हम इसे 7 से भाग करते हैं तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी से भाग देने पर ये शेष बचे? अब ये कौन सा टाइप आ गया जब एक से ज़्यादा शेष बच रहे हों क्वेश्चन में? दोस्तों पहले वो लिख लेंगे जिससे हम भाग दे रहे हैं, ये लिख लिया हमने। अब नीचे वो लिखेंगे जितना कह रहा है कि शेष बच रहा है, लिख लिया हमने। अब इनमें ये देखेंगे कि डिफरेंस कितना है। 12 और 7 में 5 का डिफरेंस, इसमें भी 5 का डिफरेंस, इसमें भी 5 का डिफरेंस, ठीक है दोस्तों। अब जिससे हम भाग कर रहे हैं उसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आया 240 और बस जो डिफरेंस था उस डिफरेंस को माइनस कर देना है दोस्तों, और सीधा आपका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल सेम पैटर्न पर, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी 15, 25, 35 और 45 से भाग देने पर 7, 17 और 37 शेष बचे? ठीक, बिल्कुल ऐसे ही करना है। जिससे भाग दे रहे हैं उसको लिख लेना है ऊपर, और जो शेष कह रहा है उसको नीचे लिख लेना है। फिर हमें डिफरेंस देखना है। सब में डिफरेंस 8 का है, तो क्या करना है, इसका हमें एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम आ गया 1575, और बस 1575 में से माइनस कर देंगे डिफरेंस को। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? 1567 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे इतने में से घटाने पर प्राप्त संख्या
इतने में से प्रत्येक से ये वर्ड देखिए दोस्तों, प्रत्येक से, यानी इससे हम भाग कर रहे हैं ऑप्शन में। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि एलसीएम निकलेगा इन सब संख्याओं का। तो हमने एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम आया 1120। अब वो कह रहा है कि इतने में से घटाने पर, तो घटा दीजिए, घटाने पर हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 12-15 में से प्रत्येक से विभाजित हो। तो 12, 15, 18, 27 का एलसीएम ले लिया हमने 540। और वो कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से जब हम भाग देंगे, मतलब इसमें भाग देंगे, तो हमारे पास निकल कर के आ जाता है। अगर आप देखें तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999, और ये सभी ऑप्शन इसके नज़दीक ही हैं। इसका मतलब क्या है, इसको हमें घटाना पड़ेगा, और ये हमारा राइट आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, 9720 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जितने इतने में से प्रत्येक से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो हमने एलसीएम ले लिया, 36 हमारे पास एलसीएम आया। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999, नहीं 999, ठीक 999 होती है। अब 36 से हम भाग देंगे दोस्तों 999 में, और हमारे पास 27 शेष बचा है। इस 27 शेष को ही हमें घटाना है, 972 हमारे पास निकल करके आ जाता है। अब वो कह रहा है कि 3 शेष कब बचेगा, जब इसमें 3 जोड़ा जाएगा तभी तो बचेगा। वो कह रहा है ना कि 3 शेष बचे। अब वो 3 शेष बचेगा कब, वो बचेगा तब दोस्तों जब आप इसमें जोड़ दोगे। 975 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 6, 12 से अगर हम भाग देंगे इसमें 975 में, तो 3 शेष बचेगा दोस्तों। क्लियर। जितना कह रहा है कि शेष बच रहा है उसको हमें घटाना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे इतने और इतने को, अब देखिए दोस्तों, मैं कह रहा था आपको कि नेक्स्ट आपको आगे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। यहाँ पर को शब्द आया है तो इसका मतलब क्या है, एचसीएफ निकलेगा, यानी हम इनको भाग कर रहे हैं ऑप्शन से। अब पिछले केस में क्या था, इससे हम भाग कर रहे हैं ऑप्शन में। पिछले केस में ऑप्शन से भाग जब हम करते हैं, या मतलब ऑप्शन में हम भाग करते हैं, तो वो होता है एलसीएम। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन से भाग दे रहे हैं, ये हो जाता है एचसीएफ। यहाँ पर से वर्ड होता है एलसीएम में, लेकिन को वर्ड क्या है, ये दर्शा रहा है एचसीएफ। अब दोस्तों करना क्या है दोस्तों, ये देखिए, इतने और इतने पहले लिख लेंगे, और फिर जो कह रहा है कि शेष बच रहा है उस शेष को घटाना है, बस घटा दिया। और इन दोनों का एचसीएफ लेना है। एचसीएफ आ जाएगा 800, नहीं एचसीएफ आ जाएगा 127। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या, जिसे इतने और इतने को भाग देने पर 11 और 13 शेष बचे। जो शेष कह रहा है उसको माइनस करना है, बस माइनस कर दिया। अब इन दोनों का क्या करना है, एचसीएफ ले लेना है, और एचसीएफ निकालते ही आपका राइट आंसर आ जाएगा 45। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे इतने से प्रत्येक को विभक्त कर दें, यानी ऑप्शन से हम भाग कर रहे हैं। ठीक, और जब हम ऑप्शन से भाग करते हैं तो होता है एचसीएफ। एचसीएफ निकल करके आ जाएगा 21। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे इतने और इतने को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे।
प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। अब दोस्तों देखिए, हमें ज्ञात नहीं कि शेष बच कितना रहा है, इसलिए अंतर किया और सभी का हमने एचसीएफ ज्ञात किया। एचसीएफ के केस में हमने क्या काम किया, इन सब संख्याओं का हमने डिफरेंस पता किया। डिफरेंस निकालते ही डिफरेंस आ गया इतना, और फिर इन डिफरेंस का हमने एचसीएफ ज्ञात किया और एचसीएफ निकल करके आया हमारे पास 46। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे इतने इतने को भाग देने पर, यानी एचसीएफ करना क्या है, जो शेषफल बच रहा है उसको बस माइनस करना है। माइनस कर दिया, संख्या आ गई हमारे पास ये। अब इन संख्याओं का हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, और एचसीएफ निकल कर आ जाता है 64। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।